जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जेके एसएसबी एग्जाम्स की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न आज का रहेगा दैट इज नंबर सीरीज। देखो, नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आप इजीली 2-3 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो मतलब ये तो श्योर शॉर्ट मार्क्स हैं, क्योंकि नंबर सीरीज के क्वेश्चन बहुत ईजी पूछता है जेके एसएसबी। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको सभी पैटर्न्स पता है किस किस पैटर्न पे जेके एसएसबी किस किस थीम्स में पूछते हैं, अगर उसका आइडिया है तो इससे आप सिंपली आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस पे आपने जस्ट ध्यान देना, पहले खुद भी ट्राई करना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं नंबर सीरीज के, कुछ मैं हट के भी कराऊंगा जो मुझे ऐसा लगता है मे बी फ्यूचर में पूछ सकते हैं, तो वो भी देखेंगे। अपनी फुल कंसंट्रेशन का हर एक क्वेश्चन को आप पहले खुद सॉल्व करोगे। तो ये हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम इंग्लिश हो गया, जम्मू कश्मीर का पोर्शन हो गया, जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, सबके साथ सारे टॉपिक्स के हम क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यूज के थ्रू रिवाइज कर रहे हैं। तो प्लेलिस्ट जाके आप इन लेक्चर्स को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर पीडीएफ का फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज करो, तो आई होप आज की पीडीएफ में आपको फॉन्ट साइज की दिक्कत नहीं आएगी। देखो, पहला क्वेश्चन है, देखो नंबर सीरीज, आपने सीरीज को पहचानना है। सीरीज में मेनली मैं साथ साथ ही आपको बता दूंगा, इसमें पहले कोई इतनी एक्सप्लेनेशन देने वाली चीज़ नहीं है, बट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सीरीज में मेनली आपको चेक करना क्या होता है। या तो सीरीज में कुछ प्लस हो रहा होता है, ठीक है, अगर सिंपली कुछ फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसे लिखा है ना 5, 7, 10, 14, ठीक है, ऐसे लिखा हो, देख आपको सामने दिख जाएगा कि यहाँ पे 5 के बाद 7 है, मतलब 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है और यहाँ पर 5 बढ़ेगा और हमारा आंसर 19 आ जाएगा। ठीक है, या तो कुछ प्लस हो रहा होता है और कुछ माइनस हो सकता है। माइनस मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग में बड़ी टर्म होगी, फिर छोटी छोटी होती जाएगी, तो हम समझ लेते हैं माइनस। या प्लस होता है, या कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, या डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, ये 4 चीज़ें पहले आपने चेक कर लें। उसके बाद कुछ स्क्वायर हो रहा होता है, क्यूब हो रहा होता है, ये भी जेके एसएसबी बहुत पूछती है, स्क्वायर वाले और क्यूब वाले। मतलब फॉर एग्जाम्पल पहले में 2 का स्क्वायर हो रहा है, दूसरे में 2 का क्यूब हो रहा है, तीसरे में 2 की पावर 4 हो रही है। या मान लेते हैं पहले में 2 स्क्वायर हो रहा होगा, दूसरे में 3 स्क्वायर हो रहा होगा, 4 स्क्वायर हो रहा होगा, 5 स्क्वायर हो रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, ये सारी तरह के क्वेश्चन इंक्लूड करे हुए हैं। ठीक है, तो आपने जब भी सीरीज देखनी है तो प्लस देखना है, माइनस देखना है, ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई देखना है, डिवाइड वाली चीज़ देखनी है, स्क्वायर क्यूब चेक करना है। और कई बार ऐसे क्वेश्चन हो रहे होते हैं, ऐसा हो रहा होता है, मतलब 2 का स्क्वायर करोगे, उसमें प्लस करोगे 1, फिर आगे वाली टर्म आएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 का सपोज करो 3 का स्क्वायर करोगे, फिर प्लस करोगे 1, फिर नेक्स्ट टर्म आएगी। फिर 4 का स्क्वायर करोगे, प्लस करोगे 1। देखो यहाँ पर 2 चीज़ें कंबाइन, एक तो स्क्वायर भी हो रहा है प्लस 1 भी हो रहा है, स्क्वायर भी हो रहा है प्लस 1 में। तो इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इन सब तरह के क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में डाले हुए हैं और ये सारे आपके पीवाईक्यूज हैं। अगर इन सभी लेक्चर सभी ट्रिक्स को आप समझ लेते हो ना, तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ये हो गए सारे लॉजिकल। लॉजिकल में कौन से आ गए, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में कुछ प्लस हो सकता है, क्यूब में कुछ प्लस हो सकता है, स्क्वायर में कुछ माइनस भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है 2 का स्क्वायर -1 हो रहा होगा, 2 का स्क्वायर -2 हो रहा होगा, 2 का स्क्वायर -3 हो रहा होगा, तो ऐसे भी चलता है कई बार। ठीक है, देखो आपको ये चीज़ें अभी नहीं थोड़ी समझ आ रही होंगी, क्वेश्चन करेंगे सब समझ आ जाएगा, बट ये आप एक बार समझ लो दिमाग में क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं। ये सारी होती है लॉजिकल सीखने। इसके बाद सपोज करो आपको ये निकालना नहीं आता है, तो फिर आप करोगे स्टेप फॉर्म ट्राई। कौन सी फॉर्म करोगे, स्टेप फॉर्म। तो ये स्टेप फॉर्म के बेसिस में भी आप क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद कुछ इलॉजिकल से आ जाते हैं, वो इतना जेके एसएसबी उस पर फोकस नहीं करता है। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सिंपल से कम्प्लेक्स जाएंगे और हर तरह के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये नहीं बोलना सर लड्डू क्वेश्चन उठा के ले आए, जो आपको जेके एसएसबी डालती है वही मैंने लाए। देखो यहाँ पर आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आता है। देखो पहला आपका 8, 20, 36, 56। पेन नोटबुक लेके बैठना, पूरा एक प्रैक्टिस सेशन है, ये खुद भी प्रैक्टिस करो साथ में। पहले तो खुद वीडियो पॉज करके ट्राई करो। देखो अगर मैं सिंपली देखूं इनमें क्या ऐड हो रहा है, देखो 8 में अगर मैं 12 ऐड करता हूं तो 20 आ रहा है। सिंपली देखो यार, अगर मैं 12 में देखूं तो 12 में 16 ऐड करूं तो मैं 36 आ रहा है। ठीक है, और 36 के बाद अगर मैं देखूं यहाँ पर 20 ऐड करूं तो 56 आता है। अब देखो आप ध्यान से इस चीज़ को समझो, यहाँ पर 12 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 16 ऐड हो रहा है और यहाँ पर 20 ऐड हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है 12 में जब मैं 4 ऐड करूंगा तो 16 बनेगा, तो इस केस में 16 ऐड हो रहा है। 16 में जब मैं 4 ऐड करता हूं तो कितना आता है, 20, इस केस में 20 ऐड हो रहा है। अब 20 में मैं 4 ऐड करता हूं तो कितना बनेगा, 24। मतलब इस केस में कितना ऐड होगा, 24। तो मतलब 56 में जब आप 24 ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 80। तो आपका आंसर है क्वेश्चन का 80।
ठीक है, क्लियर है, समझ। इसी को स्टेप मेथड कहते हैं। अगर कहीं भी कुछ नहीं हो रहा हो तो स्टेप मेथड लगाना होता है। स्टेप मेथड लगाने का मतलब क्या है, जस्ट देखो, स्टेप बाय स्टेप करो। मतलब यहाँ और यहाँ के बीच में कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। यहाँ और यहाँ के बीच में कितने का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है। यहाँ और यहाँ के बीच में 20 का डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो ना, यहाँ पर 12 का 12 प्लस 4, यहाँ पे 16 का डिफरेंस है, 16 प्लस 4, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, 20 प्लस 4 मतलब यहाँ पर 24 का डिफरेंस होगा। तो 56 में आप 24 ऐड कर दोगे तो आपका आंसर 80 आ जाएगा। ये स्टेप मेथड है। पहले एक स्टेप में सारा देखा, फिर दूसरे, जब आप दूसरे तीसरे स्टेप तक पहुंचोगे ना तो आपको ये सीरीज समझ आ जाएगी कि इसमें क्या हो रहा है। देखो इस सीरीज में 4 4 ऐड हो रहा है, तो 20 के बाद 4 ऐड होगा 24, तो मतलब इसमें आपने 24 ऐड कर देना। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ये स्टेप फॉर्म का सबसे सिंपल क्वेश्चन। अभी आने वाले क्वेश्चन में थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी होंगे, तो उनको भी हम साथ साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला आपका है 1, देन है 8, देन है 4, देन 27, देन 9। तो 1, 8, 4, 27 और 9 आपके ऑप्शन हैं। ठीक है, आपने करेक्ट वाला यहाँ पर चूज करना है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं सपोज करूँ मैं इस सीक्वेंस को समझता हूँ, तो 1 के बाद 8 तो बढ़ रहा है, आगे देखो कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। जब भी कोई ऐसी सीरीज आए ना, ये चीज़ याद रखना एग्जाम में जाकर, जब भी कोई ऐसी सीरीज आ रही है जिसमें कभी इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, तो वहां पर 2 पैरेलल सीरीज काम कर रही होती है। मतलब वहां पर 2 सीरीज चलती हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो जब भी आपको कोई सीरीज देखे, कैसे पहचाननी होती है ये सीरीज, जब भी आप कोई सीरीज देखो और उस सीरीज में पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज, या पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज, कभी डिक्रीज हो रहा है कभी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वहां पर एक सीरीज नहीं है, वहां पर 2 या 3 सीरीज काम कर रही होती हैं। तो ऐसे आपको समझना है। अब देखो इसका मतलब ये है, यहाँ पर एक तो देख लो, ये सीरीज देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं इनको 2 सीरीज में डिवाइड कर देता हूँ। जैसे देखो ये है 1, ये है 4, ये है 9, मान लेते हैं ये एक सीरीज है। अब देखो इस सीरीज, ये कौन सी सीरीज है, देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ये 4 को देखो, ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, और ये 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। मतलब इसके बाद वाला जो आएगा वो क्या होगा 4 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 16 आएगा। ठीक है, ये एक सीरीज है। अब इस दूसरी सीरीज को देखो, यहाँ पर क्या 8, यहाँ पर क्या है 27। अब 8 क्या होता है, 8 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो यहाँ पर क्या आएगा, उसके बाद तीसरा नंबर कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब क्या होता है 64, मतलब इस सीरीज का आंसर आपका 64 आएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह आपने 64 डालना है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या है बेसिकली, एक तो ये स्क्वायर क्यूब का क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला स्क्वायर क्यूब पूछता है। दूसरा यहाँ पर 2 सीरीज चल रही है, एक सीरीज ये चल रही है और दूसरी सीरीज ये वाली नीचे वाली चल रही है। ठीक है, आपको कैसे पता चला 2 सीरीज चल रही है, क्योंकि हमने देखा कि कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज, इसका मतलब कोई 2 सीरीज या 2 से ज़्यादा सीरीज यहाँ पर काम कर रही होती है। नहीं समझ आया, अभी बता देता हूँ यार, वापस बताता हूँ। देखो आपके क्या ऑप्शन है, अच्छे से देखो, यहाँ पर एक 1 है, एक 8 है, एक 4 है, एक 27 है, एक 9 है, और उसके बाद डैश पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1 होता है। अगर मैं ये देखूँ, अगर मैं सारे स्क्वायर ही लिख दूँ तो ये 2 का स्क्वायर होता है 4, ये 3 का स्क्वायर होता है 9। ये एक सीरीज चल रही है, मतलब एक छोड़ के एक आ रहा है, यहाँ पर एक छोड़ा फिर एक आया, फिर एक छोड़ा फिर एक आया। अब इसको छोड़ेंगे, इसके आगे वाला जो है वो आएगा 4 का स्क्वायर 16, बट वो तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें ये वाली डैश पूछी है, तो हमें दूसरी सीरीज में चलना है। ये कितना है 8, जैसे ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसी तरह अगर मैं 2 का क्यूब करता हूँ तो वो 8 आता है, ये 3 का क्यूब करता हूँ तो वो 27 आता है। इसका मतलब यहाँ पर 4 का क्यूब होगा, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 करना है, वो कितना होता है 64, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। ये डबल सीरीज का एक और क्वेश्चन इसके बाद वाला भी है, वो भी ट्राई करते हैं, फिर ये क्लियर हो जाएगा आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखो लेक्चर के बाद कोई डाउट नहीं रहना चाहिए दिमाग में कि क्वेश्चन कोई समझ नहीं आया। ठीक है, देखो यहाँ पर भी एक सीरीज है, अब इस सीरीज को समझो। देखो यहाँ पे 9 है पहले, फिर क्वेश्चन मार्क है, मतलब आपको ये निकालना है अब यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। देन 18 है, ठीक है ये बढ़ रही है सीरीज, फिर 28 है बढ़ रही है। अब देखो 27 कम होगी, 21 कम होगी, फिर बढ़ गई 36, फिर 14। इसका मतलब यहाँ पर एक सीरीज काम नहीं कर रही है, एक से ज़्यादा सीरीज काम करें। अब आपको वो सीरीज पहचाननी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर 2 सीरीज काम कर रही होती है, तो यहाँ से स्टार्ट करो 9, फिर आया 18, फिर आया 27, फिर आया 36। तो थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा ये सीरीज क्या है, 9 का टेबल है, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। ये आपको समझ आ गया, इसमें 9 9 ऐड हो रहा है, 9 + 9 18 + 9 27 + 9 36। ठीक है, अब दूसरी सीरीज देखो 14 21, ध्यान से देखो 14 21, उसके बाद क्या आ गया 28, और उसके बाद क्या आएगा हमें निकालना है, उसके बाद वाला हमें निकालना है। देखो अब 14 में कितना ऐड करो तो 21 आता है, अगर मैं 14 में 7 ऐड करूं तो 21 आता है,
21 में मैं 7 ऐड करूँ तो कितना आता है 28। अब नेक्स्ट क्या होगा, 28 में मैं 7 ऐड करूंगा तो 28 में जब मैं 7 ऐड करूंगा 28 प्लस 7 कितना होता है 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 35। मतलब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, दो सीरीज चल रही थी। एक सीरीज 9 का टेबल चल रहा था, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27 और 9 4 36। और दूसरी सीरीज में 7 का टेबल चल रहा है, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28 और 7 5 35। ऐसे समझ लो मल्टीप्लाई के बेसिस में या प्लस के बेसिस में समझ लो, इधर 9 9 प्लस हो रहा है और इधर 7 7 प्लस हो रहा है। दोनों वेज में आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए, अगर आपको ये ही नहीं पता है कि एक जब बढ़ रहा है और जब डिक्रीज हो रहा है वहां पर 2 सीरीज या 3 सीरीज काम कर सकते हैं, तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। जितने मर्जी प्लस माइनस करते रहना आंसर नहीं निकलेगा। तो पहले ये चीज़ समझनी है। उसके बाद सीरीज को पकड़ लो, 2 सीरीज सिलेक्ट कर लो और लॉजिक लगा के देखो कौन सा लॉजिक, ये सारी लॉजिकल सीरीज में आपकी आ जाती है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। इस सीरीज में आपने नेक्स्ट नंबर निकालना है। देखो अब सीरीज ध्यान से समझो। देखो पहला है 472, 449, 403, 334, 242। यहाँ पर एक चीज़ तो आपको समझ आ गई कि हर केस में माइनस ही हो रहा है कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ माइनस ही हो रहा है क्योंकि ये डिक्रीजिंग वाली है। इसका मतलब कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होता है। अब कुछ भी माइनस हो सकता है। अब देखो अब 472 में से अगर मैं 449 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 23, है ना, 23 आ जाएगा ना। इसको इससे माइनस करो तो 23 आता है। उसके बाद इसको इससे माइनस करो तो देखो 6 आ जाएगा और यहाँ पे 46, इस केस में आ गया 46, ठीक है। इस केस में माइनस करो तो कितना आ रहा है 69 आ रहा है। मुझे थोड़ा समझ आ रहा है, कैसे समझ आ रहा है, देखो पहले केस में 23 माइनस हो रहा है, दूसरे केस में 46 मतलब 23 का 23 इंटू 2, ये देखो ना 23 इंटू 2 कितना होता है 46, दूसरे केस में 46 माइनस हो रहा है। तीसरे केस में 23 इंटू 3 अगर मैं करूँ तो वो कितना होता है 69 माइनस हो रहा है। नेक्स्ट केस में क्या होगा 23 इंटू 4, 23 इंटू 4 कितना होता है 92, तो इस केस में देखो 92 माइनस हो रहा है, तो देखो बिल्कुल 92 माइनस हो रहा है ना। देखो 2 प्लस 2 4 होता है और 4 और 9 33, तो इसका मतलब 34 में से अगर मैं 242 माइनस करूँ तो मेरा 92 आ रहा है। इसका मतलब 23 इंटू 4 ही यहाँ पर माइनस हो रहा है। नेक्स्ट वाले में क्या माइनस होगा 23 इंटू 5, तो 23 इंटू 5 कितना होता है, 23 को 5 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल है, 5 3 15, 5 2 10 और 115। तो इस केस में कितना माइनस होगा 242 में से आप 115 को माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 242 माइनस 115 कितना होता है 127। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 127, ठीक है। सिंपली समझ आ गया। देखो ध्यान से सुनो यार, ये सीरीज बिल्कुल डिक्रीजिंग थी, मतलब एक से कम होता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। तो मैंने देखा क्या माइनस हो रहा है, पहले में 23 माइनस, सिंपली आप देखो क्या माइनस हो रहा है, इसमें और इसमें 23 माइनस हो रहा था, इसमें और इसमें 46 माइनस हो रहा था, इसमें 69 माइनस हो रहा था। जब इतना ही मैंने देखा मेरे को एक चीज़ समझ आ गई, इसमें से 23 माइनस हो रहा है, इसमें से 23 इंटू 2, 23 का टेबल चल रहा है, 23 इंटू 2 46 माइनस हो रहा है। नेक्स्ट में 23 इंटू 3 69 माइनस हो रहा है, फिर 23 इंटू 4 92 माइनस हो रहा है। नेक्स्ट क्या होगा 23 इंटू 5 कितना होता है 115 माइनस होगा। 242 में से 115 को माइनस करोगे तो 127 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप बिना वीडियो पॉज करे, बिना प्रैक्टिस करे, जस्ट मेरी आवाज़ सुन के बोल रहे हो कि आ गया समझ, तो पेपर में क्वेश्चन नहीं निकलेगा जब तक खुद अपने हाथ से पहले ट्राई नहीं। अगर आप देखो, आपने क्वेश्चन देखा, ध्यान से सुनो, मैं जो भी बोलूँगा आपके फेवर में बोलूँगा। आपको मेरी बातें थोड़ी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लगती होंगी, बट जो भी बोलूँगा वो आपको ना जिस दिन आपका पेपर होगा ना उसके बाद रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और जस्ट मेरे पढ़ाने के बाद आप बोल रहे हो मुझे क्वेश्चन समझ आ गया, 0% आपको समझ आया, मैं आपको बोल देता हूँ, आप एग्जाम में जाओगे नहीं निकलेगा। ये मेरे वर्ड्स हार्श हो सकते हैं बट आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। क्वेश्चन पॉज करो, खुद ट्राई करो, नहीं निकलेगा कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन तो मैं दे ही रहा हूं ना, थोड़ा पेशेंस रखो, पहले खुद ट्राई करो, 1-2 बार लॉजिक लगाओ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुनो। नहीं निकला एक्सप्लेनेशन समझ आ जाएगी और अगली बार आप वो मिस्टेक नहीं करोगे। अगर पेन नोटबुक बिना उठाए ऐसे ही लेट के देख रहे हो वीडियो तो किसी काम की ये वीडियो आपके लिए नहीं होगी, मेरी भी मेहनत आप वेस्ट कर रहे हो और अपनी भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हाँ देखो यहाँ पर सीरीज देखो, आपको मिसिंग नंबर निकालना है। 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, यहाँ पे डैश है, 216 है, 343 है, ठीक है। देखो यार थोड़े बहुत है आपको ना स्क्वायर क्यूब आने चाहिए, मुझे आते हैं स्क्वायर क्यूब थोड़े बहुत, तो मुझे देख के ही समझ आ जाती है। एटलीस्ट पहले 5 तो आने ही चाहिए ना, पहले 5 मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, इतने तो आपको आने ही चाहिए। तो इतना तो आएगा तो काम बन जाएगा, ठीक है।
अब देखो मेरे को कैसे यहाँ से इस क्वेश्चन का पता चल गया, देखो यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, 1 का क्यूब 1 होता है मुझे पता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, इतना मुझे पता है, ठीक है। 6 का क्यूब 216 होता है इतना, और 7 का क्यूब कितना होता है 343, ये मुझे पता है। तो भाई बीच वाला निकालना, ये 5 का क्यूब होगा 125, इसका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो थोड़े स्टार्टिंग के पहले 10 क्यूब, स्टार्टिंग के पहले 10 स्क्वायर, ये याद कर लो, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये तो स्क्वायर तो सबको आते होते हैं, ठीक है। बट क्यूब्स भी 5 तक सबको आते हैं, 125 5 का होता है। फिर 6, 7, 8, 9 भी याद कर लो, ठीक है, आपको काम आएंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ आपको काम आएंगे, क्योंकि अगर आपको क्यूब्स आते हैं तो डायरेक्टली आपको सीरीज देख के ही समझ आ जाता है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 देखते हैं। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फाइंड द नेक्स्ट टर्म टू द फॉलोइंग सीरीज। तो नेक्स्ट टर्म निकालनी है, ये सिंपली एडिशन वाली सीरीज मुझे दिख रही है यार। ये देखो 30 में कुछ ऐड हो रहा है, पहले खुद ट्राई करो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 30 में 20 ऐड करो तो 50 आएगा, यहाँ पर 40 ऐड करोगे तो 90 आएगा, फिर यहाँ पर 60 ऐड हो रहा है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है 80 ऐड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 100 ऐड हो रहा है, तो उसके बाद 120 ऐड कर दो तो सिंपली आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 120 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 450, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में आप मार नहीं खाओगे एग्जाम में, मुझे पता है, बट थोड़े जो डबल सीरीज आ जाती है ना, वहाँ पर थोड़ी कंफ्यूज। और एक तो डबल सीरीज में एक और क्वेश्चन अभी पहले करवा देता हूँ, उसके बाद ये पढ़ेंगे, आगे वाले तो सिंपल है, बट एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ वो करो पहले, ठीक है। ये ट्राई करो सभी। एक 5 है, उसके बाद हमारा 11 मान लेते हैं, देन उसके बाद हम 24 मान लेते हैं, देन उसके बाद मैं मान लेता हूँ 51, देन उसके बाद मैं मान लेता हूँ 106, उसके बाद मैं पूछता हूँ आपको नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करो, इस पे टाइम लगाओ, इस क्वेश्चन पे टाइम लगाओ और सोचो क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, थोड़ा टफ बनाने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसा एक और भी करवाऊंगा इसके बाद लॉजिक, ठीक है। अब अगर आपको ये समझ आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है। देखो यार यहाँ पर इधर अगर आप समझो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, एक चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर। देखो मैं अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना होता है 10, प्लस 1 कर देता हूँ तो 11 बनता है, ठीक है, नेक्स्ट वाला, ठीक है। इसी तरह 11 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना हो जाता है 22, और प्लस अगर मैं 2 करता हूँ तो 24 बन जाता है। तो ये लॉजिक भी बन रहा है। अब नेक्स्ट आ गया 24 की बारी, ठीक है। अगर मैं 24 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा 48, प्लस 3 करता हूँ तो 51 आ रहा है। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस 3, और यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ तो कितना हो जाएगा, 51 को 2 से करोगे तो 102 प्लस 4 करेंगे तो 106 हो जाएगा। समझ आ गया। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस 4, अब यहाँ पर भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ, प्लस इस केस में 5 प्लस हो जाएगा, तो 106 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 212, 212 में 5 ऐड कर दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 217। तो इस तरह के क्वेश्चन ये थोड़े आ जाते हैं एक्स्ट्रा लेवल वाले ना, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगता है। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जस्ट ये नहीं देखना कि सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, कई बार मल्टीप्लाई होकर कुछ प्लस भी हो रहा होता है, कुछ माइनस भी होता है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 5 के बाद 9 होता, यहाँ पे ध्यान से देखो 5 के बाद 9 होता है, तो वो सीरीज पता है कैसे चलनी थी, 5 2 10 -1, ऐसे भी कई बार सीरीज चलती है, 2 × 2 -1, फिर वहाँ पे × 2 -2 होता है, × 2 -3 होता है, × 2 -4 होता है, तो किसी भी तरह से पूछ सकता है यार, आपको समझाना था। 5 × 2 10 + 1 11, 11 × 2 22 + 2 24, 24 × 2 48 + 3 51, तो इस तरह से ये सीरीज भी चलती है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा पूछ लेता हूँ, ये मुझे लगता है यहाँ पर मैंने डाला नहीं है, बट यहाँ पर पूछा जाता है एग्जाम में। देखो ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये क्वेश्चन भी ट्राई करो। 50, उसके बाद 26, नंबर सीरीज का कुछ छूटना नहीं चाहिए, 14, उसके बाद 8, उसके बाद मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, ठीक है। ये करो, इसको ट्राई। देखो आपको सिंपली दिख रहा है ना कि मतलब ये डिक्रीजिंग वाला है, इसका मतलब ये माइनस या डिवाइड वाला केस है, बट हर बार माइनस क्यों करना है इस बार। देखो एक तो मुझे सिंपली इसको देख के समझ आ, देखो 50 का अगर मैं आधा करता हूँ, 50 को डिवाइड करूँ 2 के साथ तो कितना आता है 25, तो देखो 25 में +1 करूँ तो 26 बन जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये 2 को डिवाइड करके +1 करके आ रहा है। इस तरह 26 का अगर मैं आधा करता हूँ तो कितना आता है 26 का आधा 13, 13 में +1 करो तो 14 आ रहा है। इस तरह 14 का आधा करो कितना आता है 7, 7 में +1 करूँ तो 8 आ रहा है, तो 8 का आधा करो तो कितना आएगा 4, 4 में +1 करूँगा तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। तो यही आपको बता रहा हूँ, ऐसी सीरीज भी चलती है। यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड +1, तो ये सीरीज आपकी चल रही है डिवाइड बाय 2 + 1। तो 50 को डिवाइड किया 2 के साथ कितना है 25 + 1 26, 26 को डिवाइड किया 2 के साथ 13, 13 + 1 14, 14 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 7, 7 + 1 8, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 4 + 1 5। दिस इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे ना,
देखो ऐसे क्वेश्चन अभी तक वैसे इतना पूछता नहीं है, बट बिल्कुल सिंपल पूछता है, बट मे बी फ्यूचर में पूछ ले तो हम पहले ही रेडी रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, देखने में लग रहा है फ्रैक्शन वाला, ऐसे जब क्वेश्चन देखो तो ऐसे लगता है बहुत डिफिकल्ट है, बट कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो इसके ऊपर तो पूरे 10 10 10 10 है, तो इसमें तो सोचना ही नहीं है, ऊपर तो सब 10 सेम चल रहा है। नीचे देखो यहाँ पर 13 है, उसके बाद 15 आ रहा है, उसके बाद 17 आ रहा है, उसके बाद डैश आ रहा है, उसके बाद 21। भाई इतना तो आपको दिख ही गया होगा, 13 में 2 15, 15 में 2 17, 17 में 2 19 आएगा, तो 10/19 इसका करेक्ट आंसर। मैं +2 डिनोमिनेटर में ऐड हो रहा है, न्यूमिनेटर तो 10 ही चल रहा है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें न्यूमिनेटर में भी सीरीज चल रही होगी, डिनोमिनेटर में भी, तो वो समझना। इन्होंने बिल्कुल बेसिक पूछ लिया, लेकिन हमने वैसे भी पढ़ के देख लिया, क्योंकि 2 बार सीरीज भी चलानी हमें आ जाती है, तो हमें इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज 5 3 9 5 13 7 17। भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। देखो कैसे पता चला आपको, पहली बात तो आपको ये समझ आ गया, यहाँ पर पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। इसका मतलब यहाँ पर 2 सीरीज चली, तो बना देते हैं 2 सीरीज। कई बार 3 भी चलती है, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, बट 3 भी चलती हैं। 5 के बाद 9 आ गया, इसको मान लेते हैं। 9 के बाद 13 मान लेते हैं, 13 के बाद 17 मान लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आएगा, बट हमें ये नहीं बताना है। 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद ये हमें निकालना है, इस सीरीज वाला निकालना है। तो समझो इस सीरीज को, 3 में 2 ऐड करो 5, 5 में 2 ऐड करो 7, 7 में 2 ऐड करो तो 9, इसका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर 9 है। बट अगर मैं ऊपर वाली सीरीज देखूँ तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 + 4 9 आ रहा है, 9 + 4 13 आ रहा है, 13 + 4 17 आ रहा है, ठीक है, और 17 + 4 21। मतलब अगर ये वाला पूछा होता, हमें तो ये वाला पूछा है तो ये 9 है, बट इसके आगे वाला भी पूछा होता तो हम निकाल लेते, वो 21 आता है। क्यों आना था, क्योंकि डबल सीरीज चल रही है, एक सीरीज को समझा, दूसरी सीरीज को समझा, तो क्वेश्चन कंक्लूडेड। दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिंपल क्वेश्चन था ना, यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, द मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज इज, इस सीरीज का हमें मिसिंग नंबर निकालना है, इस सीरीज का हमें मिसिंग नंबर निकालना है, ठीक है। कौन सा नंबर मिसिंग है, मतलब इसके बाद वाला नंबर निकालना है यार, इसके बाद वाला, ये डैश हमें भरने, इसके बाद क्या आएगा, ये क्वेश्चन है दिमाग लगाने वाला, ये क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला। क्यों, क्योंकि देखो यार यहाँ पर देखो, यहाँ पर छोटा छोटा बढ़ रहा था, 2 के बाद 3 आ रहा था, फिर 8 आ रहा था, फिर 63 आ रहा था, और एक बार ही में इतने बड़े बड़े ऑप्शन हमें आ गए। इसका मतलब यहाँ पर कोई सिंपल प्लस माइनस तो हो नहीं रहा है, तो जब सिंपल प्लस नहीं हो रहा हो तो वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, या स्क्वायर या क्यूब चल रहा होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर वाला केस हो सकता है। जैसे मैं समझता हूँ, देखो ये सीरीज, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, ये मतलब आप मान सकते हो कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट इस तरह के मैंने आपको पहले ही समझा दिए हैं कि किस तरह से हो सकता है। देखो अगर मैं यहाँ पर ये स्क्वायर वाली सीरीज है, जब भी इतना बड़ा डिफरेंस आ जाए ना, 8 के बाद देखो पहले पास है, फिर 8 के बाद डायरेक्ट 63, और 63 के बाद ऑप्शन देखो 4000 3900, ठीक है। तो इतने मतलब ऑप्शंस बड़े बड़े आ रहे हैं, तो जब इतने बड़े बड़े ऑप्शंस आ रहे हैं तो आप एक चीज़ समझ सकते हो कि यहाँ पर कोई स्क्वायर या क्यूब चल रहा होगा। तो देखो मैं मान के चलता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 1 करूँ, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे 2 की पावर 2 करता हूँ, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -1 करता हूँ तो 3 आ जाता है, ठीक है। 2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 2, यही 2 जो था ना, इसी का मैंने स्क्वायर किया और -1 कर दिया, 3 आ गया। देखो मेरे को ये क्यों आइडिया है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर समझ, देखो मैंने क्या सोच के किया ये भी बता देता हूँ, क्योंकि मे भी आपका एग्जाम में ऐसे दिमाग नहीं चले। देखो यहाँ पे 2 है, 2 से 3 बनाना है, तो 2 तरीके हैं, एक है 2 की पावर 1 करके +1 करूँ, एक ये तरीका है, एक 2 की पावर 2 करके -1 करूँ, यही 2 तरीके हैं। तो मैं 2 की पावर 2 -1 इसलिए किया क्योंकि मैंने अगले 2 को भी समझा। यहाँ पर अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ तो -1 करता हूँ तभी 9 आएगा, 8 आएगा। अगर मैं 3 का स्क्वायर करके +1 करता तो यहाँ पर 10 आना चाहिए था, बट यहाँ पर 8 है, इसलिए मैंने 2 का स्क्वायर करके -1 किया है, न कि 2 की पावर 1 करके +1 किया। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 की पावर 2 किया, कितना होता है 4, -1 तो आपका 3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, उसमें से -1 कर दिया तो कितना आ गया 8। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये 8, हर स्टेप में वही लेना है। 8 का स्क्वायर किया कितना होता है 64, तो -1 किया तो 63। आपको सीरीज समझ आ गई है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यही नंबर लेना है 63, इसका स्क्वायर करना है और -1, तो 63 को 63 से आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3 9, 6 3 18, ठीक है। ये मैं सिंपली आपको करने के लिए बता रहा हूँ, 6 3 18, 8 कैरी 1, 6 37 137, ठीक है। 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 7 + 1 8 आ जाएगा, ठीक है। और
3919 और 3969, तो 3969 आपका आंसर नहीं है। 3969 में से अभी आपने 3969 में से एक माइनस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3968। 3968 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आया? इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कई बार क्या होता है, स्केयर हो रहा होता है, +-1 हो रहा होता है, -2 हो रहा होता है, ऐसा ये चलता है सीरीज। तो देखो मेरे को समझ कैसे आई, देखो मैंने कैसे समझा, ये 2 स्केयर है ना यार, ठीक है, और 3 भी कैसे बन सकता है, 2 का स्केयर करेंगे 4 -1 करेंगे 3, 8 कैसे बन सकता है, अगर मैं 3 का करूँ स्केयर 9 -1, 64 का में से -1 करो तो कितना आता है 63। तो मेरे को यहाँ से समझ आया 8 का स्केयर 64 होता है, उसमें से -1 करूँगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि थोड़े स्केयर आपको और क्यूब्स पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में इसी 63 का स्केयर करके -1 कर देना, तो आपका आंसर निकल जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इस सेशन में आपको मज़ा आना चाहिए, बोरिंग नहीं लगनी चाहिए नंबर सीरीज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट नंबर, ये तो बहुत सिंपल है यार, 4, 27, 16, 20, 125, ये तो सिंपल है यार। 2 का स्केयर होता है 4, देखता हूँ, 3 का क्यूब क्या होता है 27, ठीक है, 4 का स्केयर होता है 16 और 5 का क्यूब क्या होता है 125। देखो क्या हो रहा है, ये पहले 2 का स्केयर हो रहा है, फिर 3 का क्यूब हो रहा है, फिर 4 का स्केयर हो रहा है, फिर 5 का क्यूब हो रहा है। इसका मतलब अब 6 का क्या होगा स्केयर, तो 6 का स्केयर कितना होता है 64। पहले क्यूब हो रहा है, फिर स्केयर हो रहा है, क्यूब स्केयर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, स्केयर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, तो लास्ट में क्यूब हुआ था तो अब स्केयर हो जाएगा, तो 6 का स्केयर 64। सिंपल था। स्केयर क्यूब वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, एज सच आपको आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 पे मूव करते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको मिसिंग टर्म निकालनी है। देखो इसमें लेटर सीरीज और नंबर सीरीज कंबाइन है। ऑल्दो हम लेटर सीरीज पढ़ेंगे, मे बी इसके बाद वही लाऊं। लेटर सीरीज के लेक्चर्स में हम ये सब पढ़ेंगे, कैसे डी के बाद कौन आएगा, ये वो सारा पढ़ेंगे। हम उसके ट्रिक के थ्रू भी समझाऊंगा, अल्फ़ाबेट और रिवर्स अल्फ़ाबेट कैसे होते हैं, तो कुछ रूल्स भी करवा दूंगा याद करने के लिए। बट ये क्वेश्चन बिना उसके भी हो जाता है, नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर देखो डी जी है, पहले तो अल्फ़ाबेट देखो, फिर इनको सॉल्व करेंगे, 30 को, 182 को, 306 को, 46, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम अल्फ़ाबेट को सॉल्व करते हैं। अल्फ़ाबेट क्या है, डी जी है, ठीक है, डी जी। उसके बाद मान लेते हैं क्या है, जी के बाद क्या आता है एच, तो मान लेते हैं यहाँ पर एच है। एच के बाद कोई चीज़ आएगी, कुछ भी हो सकता है ना। एच देखो यहाँ पर ऑप्शन में एच के है, आपका दोनों ऑप्शन में एच के है, तो मान लेते हैं यहाँ पर एच के है, तो के के बाद एल आ रहा है, ठीक है, एल। ओ के बाद क्या आ रहा है, एम एन ओ पी, ओ के बाद पी आ रहा है, एस के बाद क्या आ रहा है टी। इसका मतलब ये ठीक है, यहाँ पर एच के आ सकता है। बट आपके पास एच के दो ऑप्शन है। एक तरीका तो ये है, देखो वापस समझाता हूँ, अगर ऐसे समझ नहीं आया तो ऐसे समझो। देखो डी के बाद जी आ रहा है, ठीक है। अब आपको अगर अल्फ़ाबेट्स आते हैं तो डी के बाद क्या आता है, ई के बाद आता है एफ, उसके बाद आता है जी। मतलब यहाँ पर ई एफ को हमने छोड़ा है, डायरेक्ट जी लिया। यहाँ पर भी देखो एल के बाद एम एन को हमने छोड़ा है, ओ आया है। उसके बाद पी के बाद क्यू आर को छोड़ा है तो एस आया है। एस के बाद टी के बाद यू वी को छोड़ा है तो डब्ल्यू आया है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो छूट रहे हैं बीच में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओ के बाद पी आ रहा है, ठीक है, ओ के बाद पी आ रहा है, एस के बाद टी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा वो जी के बाद वाला आएगा, तो जी के बाद क्या आता है एच, तो यहाँ पर एच के आएगा, ठीक है। एच के बाद आई जे को छोड़ेंगे तो के आएगा। तो इस तरह से आपने करना। अगर नहीं भी समझ आया, लेटर सीरीज में अच्छे से पढ़ लेंगे। सिंपली यार देखो ना यार, ध्यान से देखो, मुश्किल नहीं है यार, क्यों इतना वो करना है। देखो ओ के बाद पी लिखा हुआ है, एस के बाद टी लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर जी के बाद क्या आता है एच, तो एच वाले मतलब इसका मतलब आपका एच आएगा। तो एच वाले ये दो ही हैं, एच के मतलब एच के आपका आएगा पहले। उसके बाद अब 76 आएगा कि 90 आएगा, वो हमें सॉल्व करना है। ये दो तो हमें एलिमिनेट ही कर दिए यहाँ से। अब यहाँ पर देखो 76 और 90 कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आप यूज करोगे कौन सा मेथड, स्टेप फॉर्म, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। स्टेप फॉर्म क्या होता है, देखो 30, 182 ये नंबर लिख रहा हूँ जो आपको दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद 306 है एक नंबर, उसके बाद कौन सा नंबर है 462, ये आपके 4 नंबर हैं। देखो इसमें डिफरेंस देखो कितना है, 30 में कितना ऐड करो 182 आता है। ध्यान से सुनो, 30 के बाद एक स्टेप यहाँ पर भी आएगा ना जो हमें निकालना है, ठीक है। एक तो हमें निकालना भी है, वापस बताता हूँ यार, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है बट इसमें ऐसे ही टाइम लग रहा है। देखो ये 30 है ना, उसके बाद डैश दी हुई है तो डैश की जगह भी तो रखनी थी। उसके बाद 182 आ जाएगा, उसके बाद 306 आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 462। ये समझ आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, एच के 90 और एच के 76। मतलब पहले मैं सपोज करो 90 रख के चेक कर लेता हूँ। अगर मैं 90 रख के ही आंसर ठीक आ रहा है तो वही मान लेंगे, नहीं तो 76 रख के चेक कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 60 का डिफरेंस है। 30 + 60 होता है 90। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 92 का डिफरेंस है। 90 + 92 182 होता है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 4 आ गया, और 18 और 12 124 का डिफरेंस है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 156 का। मतलब इसमें 306 में 156 डालूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 462 आ जाएगा, ठीक है।
462 आ जाएगा, हाँ बिल्कुल 462 आ जाएगा, 156 ऐड करेंगे। अब देखो, अब इनमें देखो 60 और 92 में कितने का डिफरेंस है, 32 का डिफरेंस है। 92 और 124 में कितने का डिफरेंस है, इसमें भी 32 का डिफरेंस है, और इसमें भी देखो 32 का डिफरेंस है। मतलब आप स्टेप बाय स्टेप करते चले तो आपको समझ आ गया ना कि हर एक में 32 ऐड हो रहा है। इसका मतलब जो मैंने यहाँ पे 90 डाला था वो करेक्ट था, तो इस क्वेश्चन का आंसर HK 90 ही होगा। अगर आप 76 डालते हो ना यहाँ पर, तो ये सीरीज कभी नहीं बनेगी, आप जितने मर्जी स्टेप बना लो। यहाँ पर आपने स्टेप बनाया, देखो पहले स्टेप में आपने जस्ट देखा कि क्या क्या ऐड हो रहा है, ठीक है, और दूसरे स्टेप में जाकर आपको समझ आ गया कि हर एक में 32 ऐड हो रहा है। अगर दूसरे में नहीं भी पता चलता है, इसके बाद वाले स्टेप में आपको समझ आ जाती है। 2 या 3 स्टेप में जाकर अगर नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो स्टेप्स बना लो। पहले स्टेप में आंसर नहीं निकलेगा, दूसरे में निकल रहा है, दूसरे में नहीं निकला, तीसरे में तो निकल ही जाएगा। तो अगर कुछ ना लगे तो वहां पर ये स्टेप फॉर्म को हम यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया HK 90। आई होप ये आपको समझ आया। बाकी ये जो अल्फाबेट वाला है, इसकी टेंशन मत लेना, ये लेटर सीरीज में हम कवर करा देंगे, ठीक है, उसका लेक्चर अभी होना है, तो जितना पढ़ाया जाए अभी उस पर आप फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। इसमें से मिसिंग टर्म निकालनी है। देखो यार, अगर अब आपको, मैंने आप इसलिए बोला, आपको अगर थोड़े भी क्यूब्स आते हैं ना, आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो। देखो मेरे को 10 तक के क्यूब तक आ जाते हैं, तो मेरे को सामने दिख रहा है यार, अगर मैं 10 का क्यूब करूँ तो वो 1000 आता है, 8 का क्यूब करूँ तो वो कितना आता है, 512। अगर इतना भी अगर आपको समझ आ जाता ना, आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते थे। फॉर एग्जांपल इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 12 का क्यूब हो, देखो ना 8 का क्यूब हो रहा है, उसके बाद 10 का क्यूब, मतलब 2-2 का गैप है, उसके बाद 12 का क्यूब, तो बिल्कुल 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। ऐसे भी चेक कर सकते थे। 12 का स्केयर कितना होता है, 144 इंटू 12 कर दो, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो यहाँ से भी पता चल रहा है एंड में 8 आया, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो बिल्कुल यही आता है, आप चेक कर लेना चाहे कैलकुलेटर में। उसके बाद 12 के बाद 14 का आएगा ना, 14 का क्यूब, उसके बाद 16 का, बिल्कुल 16 का क्यूब 4096 होता है। अब आपको 14 का क्यूब पता होना चाहिए, तो 14 का क्यूब जब आप सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आपका, देखो इसमें भी आप ट्रिक कर सकते थे। ट्रिक क्या कर सकते हो, आप 4 का क्यूब कर रहे हो यार, 14 का मतलब है, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, 14 का मतलब 14 का क्यूब कर रहे हो, मतलब लास्ट वाला 4 का ही क्यूब हो रहा है काइंड ऑफ। तो देखो 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप, क्या वो कभी ऑड नंबर आ सकता है, नहीं आ सकता है। और इन तीनों के लास्ट में ऑड नंबर हैं, तो ये तो आ ही नहीं सकते तीनों, ठीक है। तो कौन सा आंसर आना था, इवन वाला 2744। अगर मुझे नहीं भी क्यूब करना आना होता तो मैं तब भी ऐसे कर सकता था। तो इस तरह से भी आप चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। ये तो होता है कि हाई लेवल का जब आप SSC वगैरह के एग्जाम्स देते हो तो आप इस तरह से नॉलेज यूज़ करते हो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता आप क्यूब निकाल के चेक करोगे। ऑप्शन भी इस तरह से फ्रेम होते हैं, आप कर सकते हो। तो बेसिकली देखो ना यार, आपको 14 इंटू 14 इंटू 14 करना है, 14 इंटू 14, क्यूब का मतलब 14 इंटू 14, ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 14 को मे भी 14 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 4 कितना होता है, 16, यहाँ पे लास्ट में 6 आएगा, फिर इसको जब 14 में मल्टीप्लाई करो 6 4 24 आएगा, मतलब आपके आंसर में लास्ट में 4 आएगा। इतना पूरा चेक नहीं करना होता, लास्ट में 4 आएगा तो 4 लास्ट वाला यही ऑप्शन था, तो इस पर मैंने आंसर क्लिक कर दिया। दिस इज क्लियर। क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर आपको OMR शीट भरनी है, इसलिए आपको OMR बेस्ड मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। 15 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग। सर ये कौन सा बच्चों वाला क्वेश्चन, ये तो देख के ही समझ आ रहा है यार, ये सिंपल प्लस वाला क्वेश्चन है। 3 में 4 ऐड करो 7, 7 में 4 ऐड करो 11, 11 में 4 ऐड करो 15, 15 में 4 19, 19 में 4 ऐड करोगे तो 23। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 17 पे मूव करते हैं। एक दो क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन में 17 और 18। एक होमवर्क दे दूं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। एक तो बनता है ना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना, एक तो बनता है भाई। वीडियो पॉज करो, अच्छे से ट्राई करो। जो मैंने आपको मेथड बताया था ना कि इसका स्केयर करके प्लस ये करो, प्लस वो करो, प्लस वो करो, वही वाली चीज़ मुझे दिख रही है इसमें, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाना तो पहुंच जाओगे, वहां तक पहुंच जाओगे, आराम से पहुंच जाओगे, बिल्कुल आराम से पहुंच जाओ। कुछ स्केयर होके कुछ क्यूब होके चल रहा होगा तो पहुंच जाओगे, नहीं हुआ तो नेक्स्ट कभी उसमें करवा दूंगा आपको, जब लेटर सीरीज लाऊंगा उसमें एक क्वेश्चन करवा दूंगा। कमेंट सेक्शन में बोल देना अगर नहीं समझ आया तो, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। नेक्स्ट नंबर बताने, नेक्स्ट 2 नंबर बताने, ठीक है। ये सिंपल प्लस वाली सीरीज है। देखो इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 1 और 1 2, ठीक है। यहाँ पर देखो इनमें क्या है, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 2 और 1 3, मतलब हर एक में प्लस हो रहा है 111। यहाँ पर भी देख लेते हैं, एक और स्टेप में देखें, 6 और 1 7, 4 और 1 5, 3 और 1 4, मतलब हर एक में 1 1 1 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 1 1 1 प्लस करो। 8 + 1 9, 6 + 1 7, 5 + 1 6, तो कितना आ गया 679। पहला ऑप्शन तो ये आ गया। अब इसमें भी 1 1 1 ऐड करो, 9 + 1 10, कैरी 1, 7 + 1 8 और 1 9,
6 + 1 7, तो एक आपका ऑप्शन आ गया 679 और 719। सर ये कितना बच्चों वाला क्वेश्चन था, बट एग्जाम के प्रेशर में यही क्वेश्चन कई बार डिफिकल्ट लगने लगते हैं, तो बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस आप करके जाओगे एग्जाम में, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। और पटवारी और जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स आपके लिए फुल लेंथ OMR बेस्ड मॉक टेस्ट हमने प्रोवाइड किए। बहुत सारे बच्चे ना कमेंट्स करते हैं सर हम इसको कैसे इनरोल करें। देखो यार, परसों वीडियो में जाना ना यूट्यूब में, वहाँ पर परसों मैंने एक वीडियो डाली, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसमें मैंने आपको बताया किस तरह से इनरोल करना है। फॉर एग्जाम्पल जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट शेड्यूल क्या है, पहला आपका जूनियर असिस्टेंट पटवारी का मॉक टेस्ट होना है 5 अगस्त को, और जूनियर असिस्टेंट का 1 अगस्त। अब बच्चों की बहुत डिमांड थी, मैंने मॉक टेस्ट लाए, बट इनरोलमेंट मुझे कम दिख रही है। देखो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप करना चाहते हो या नहीं, मात्र 39 रुपीज़ है, वो भी मुझे कुछ मेंटेनेंस चार्जेस रखने पड़ते हैं। द थिंग इज़ डैट ये OMR बेस्ड टेस्ट है, आपका फाइनल एग्जाम भी OMR बेस्ड होना है। एक तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, और दूसरी बात OMR शीट बिना प्रैक्टिस करे एग्जाम में जाओगे तो वो गलती होती है भरने में, और मैं नहीं चाहता कि आपका एट द एंड पॉइंट कोई नुकसान हो, ठीक है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। किस तरह से इनरोल करना है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, 7-8 मिनट की वीडियो, उसको देख लेना। परसों ही वीडियो डाली है, उसमें लिखा हुआ हाउ टू इनरोल फॉर OMR बेस्ड मॉक टेस्ट, तो आप उसको देख सकते हो, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा किस तरह से। आपने हमारी वेबसाइट में जाना है, सिंपली awakeningclasses.in में गूगल में सिंपली सर्च करोगे, मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप इसमें इनरोल कर सकते हो, ठीक है। और ऑन दैट डे टेस्ट आएगा, उससे पहले OMR शीट पड़ी हुई है, उसको डाउनलोड करके 3 प्रिंट निकाल दो। फॉर एग्जाम्पल पटवारी के एस्पिरेंट हो, 3 प्रिंट निकाल दो, तीनों मॉक टेस्ट दो, 5-5, 6-6 दिन का गैप है, जो गलतियां होंगी पहले टेस्ट में उसको इंप्रूव करो, सेकंड टेस्ट में दो, ठीक है। तो इस तरह से आपने इंप्रूव करना। और सेकंड थिंग इज दैट आपके लिए यूट्यूब में सभी फ्री लेक्चर्स पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाओ, डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जूनियर असिस्टेंट हो गया, पटवारी हो गया, फॉरेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, कांस्टेबल की, और जो JKPSI के एस्पिरेंट है आपके रिलेटेड लेक्चर पड़े हुए हैं वहाँ पर, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जो आपको आना है, ज्योग्राफी हो गया, उनको पढ़ो। वो सब ये सब चीज़ें आपको आना ही है, आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग पेपर में आनी ही आनी है, तो आप इनको साथ साथ कवर करते चलो। नाम JKP नहीं लिखा है इसका ये मतलब नहीं है पेपर में नहीं आएगा, आपकी कंडक्टिंग बॉडी एक ही है, कंडक्टिंग बॉडी एक ही है, तो पेपर का पैटर्न भी सेम होता है और क्वेश्चंस भी सेम आते हैं, तो इन लेक्चर्स को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। और फॉरेस्टर के बच्चे जो आप बोल रहे हो कि सर क्लासेस नहीं आ रही, बायोलॉजी का लेक्चर आई होप आपने देख लिया होगा, मैं 1-2 दिनों में आपके लिए बायोलॉजी का लेक्चर ले आऊँगा, उसके बाद हम उसको सीरीज करेंगे, टॉप 100 बायोलॉजी सीरीज प्लस टॉप 100 फिजिक्स सीरीज, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप किसके रिलेटेड कंटेंट चाहते हो, तो हम उस पर बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।